फैमिली के साथ तो उसको देख भी नहीं सकते हैं। गंदगी हमारे दिमाग में भरी है, ना कि गंदगी परोसने वाले में है। सब भी है, मतलब गंदगी भी है, वो भी है, डिपेंड करता है अपन पे, अपन क्या देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि गंदगी आ रही है, जो है वही रियलिटी दिखा रहे हैं। क्या परोसा जा रहा है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो क्या देखना चाहता है। नहीं, टाइम पास हो रहा है। नहीं, मतलब सबको नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ को देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। कोरोना का पैंडेमिक टाइम था और उस वक्त में सबसे ज़्यादा जो लोगों ने घरों में बैठ के देखा वो थे OTT प्लेटफॉर्म। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ OTT प्लेटफॉर्म की, जिसमें नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर और तमाम वो OTT ऐप्स आती हैं, जिनमें वेब सीरीज़ जो हैं वो दिखाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म जो हैं वो यूथ को बिगाड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं लोगों से, लोग क्या कहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म जानते हैं बिल्कुल। क्या लगता है, यूथ जो है OTT प्लेटफॉर्म से बिगड़ रहा है? नहीं, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है। हाँ। कुछ लोग मान रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो गंदगी जो है वो परोस रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो पूरा सब भी है, मतलब गंदगी भी है, वो भी है, हाँ, डिपेंड करता है अपन पे, अपन क्या देख रहे हैं। डिपेंड करता है। कोरोना के पैंडेमिक वक्त में सबसे ज्यादा जो है वो OTT प्लेटफॉर्म जो है वो एक्टिव हुए थे। बिल्कुल। जी, तो आपने भी देखे होंगे। हाँ, आपको लगता है कि फैमिली के साथ बैठ के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सीरीज को आप देख सकते हैं? नहीं, मतलब सबको नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ को देख सकते हैं। MX is like a software. I place a video there. I बेसिक वीडियो लगता नहीं है कि गंदगी जो है वो परोसी जा रही है? no. एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि गंदगी आ रही है, जो है वही रियलिटी दिखा रहे हैं। ऐसा तो रियलिटी देख तो कुछ नहीं है, रियलिटी। जो जो फिल्मों में जो है वो सेंसर बोर्ड पास नहीं करता है, वो OTT प्लेटफॉर्म पे वो सीन्स जो हैं वो पास हो जाते हैं, तो क्या लगता है? ये तो मैं क्या ही बोलूँ इस पे। मतलब इतना खुलापन होना सही है? अब चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, थोड़ा वो आ रहा है फॉरेन वाला, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो में भी दैट्स व्हाई ये सब नॉर्मल हो रहा है अब यहाँ पे भी। मैम, आप भी ये सेम 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 जो है वो सोचते हैं? चलिए, एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, OTT प्लेटफॉर्म जो है जिस तरीके से आजकल एक्टिव हुए हैं, क्या लगता है, कुछ लोगों का मानना है कि गंदगी जो है वो परोसी जा रही है? ये तो बात सही है मैम। जी, गंदगी तो फैमिली के साथ तो उसको देख भी नहीं सकते हम। नहीं देख सकते। नहीं देख क्या लगता है, बैन होने चाहिए? जिस तरीके से सेंसर बोर्ड की कैंची जो फिल्मों के ऊपर चलती है गंदे सीनों को लेके, OTT पे बैन होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जी, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। जी, कुछ और लोगों से जानते हैं, और लोगों के पास जो है वो चलते हैं। सर, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है? हाँ, OTT प्लेटफॉर्म के बारे क्या में लगता है, वो गंदगी परोस रहे हैं? देखिए, एवरीथिंग हैज़ अ गुड कॉज एंड अ बैड कॉज, ठीक है। OTT एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से देखो तो एक मतलब लोगों के लिए ऑप्शन हो गया। आफ्टर कोविड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय दैट, नो डाउट। और इट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द पर्सन। गंदगी हमारे दिमाग में भरी है, ना कि गंदगी परोसने वाले में है। हम किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। अगर दुनिया को अच्छी नज़रिए से देखेंगे तो दुनिया में अच्छी दिखेगी, और गलत नज़रिए से देखेंगे तो गलत नज़रिए से देखेगी। OTT हैज़ समथिंग सम हैविंग अ ग्रेट वेब सीरीज इफ़ यू कैन फाइंड, एंड गिवन अ ऑप्शन टू बहुत सारे कलाकार ऐसे आए छोटे पहलू से जो उभर के ऊपर आए वेब सीरीज़ की वजह से। सो एवरीथिंग हैज़ अ गुड, मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो मुझे नहीं लगता कि बैन होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ गुड वे ऑफ हैविंग एन एंटरटेनमेंट। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, और इट गिव अ गुड कंपटीशन इन द मार्केट। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ ये वो मीडिया या सिनेमा को बंद कर रहा है, क्योंकि अगर आप रिसेंट में देखें RRR जैसी मूवी जो इतनी सक्सेसफुल हिट हुई है OTT प्लेटफॉर्म के बाद, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम देखना क्या चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अब अगर हम गंदा ही देखना चाहेंगे तो हम तो सीधे कहेंगे कि यार OTT से गंदा ही आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर एवरीथिंग इज सेम एंड एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज बैड, इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन नेचर, वो क्या देखना चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नंगनता जो है वो दिखाई जा रही है वो बंद होनी चाहिए OTT प्लेटफॉर्म। क्या इसके पहले नहीं था? OTT प्लेटफॉर्म के पहले भी था। क्या OTT प्लेटफॉर्म के पहले ऐसी मूवीज़ नहीं आई हैं? क्या सिनेमा हॉल्स में ऐसी मूवी नहीं चली है? हाँ, तब थोड़ा सा सेंसर बोर्ड का वो लगता था, ठीक है, OTT में, बट इसके पहले क्या ऐसी वेबसाइट नहीं रही हैं या ऐसा VPN? तो ये कहने की बात है कि आदमी क्या कर रहा है। देखो, वो जो कर रहे हैं उनसे उनका घर चल रहा है, हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। उससे उनका घर चल रहा है, उससे वो कमा रहे हैं, हम देख रहे हैं तो ना वो बना रहे हैं। अगर देखने वाले ना होते तो बनता कहाँ से? तो दोनों चीज़ें हैं। अब हम ये कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे भी कुछ महान लोग हैं जो कहते हैं यार ये गलत है। यार, अपना टाइम हर इंसान भूल जाता है, तो वो कहना बिल्कुल भी गलत होगा। क्या परोसा जा रहा है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो क्या देखना चाहता है। और अगर वो
कोई परोस रहा है तो कोई देख भी रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं उससे। पिछले दिनों पठान मूवी आई थी, उसके गाने को लेके जो है वो बड़ा बवाल हुआ था। तो उसके बीच में ही एक सवाल ये आया था कि अभी जो दीपिका के ऊपर जिस तरीके से उंगली जो है वो उठाई जा रही है, क्या पहले मंदाकिनी के वक्त में उस वक्त में भी राम तेरी गंगा मैली में भी ये सारी चीजें? हाँ, जो आप मूवी का वो मूवी मैंने भी देखी है और उसमें भी कई ऐसे सीन्स हैं, ठीक है। और बात हुई दीपिका की, तो दीपिका की एक मूवी आई थी शायद पठान से पहले, पद्मावत, उस पर भी बहुत सारे बवाल हुए थे। तो अभी क्या सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, देयर आर टू थिंग्स देयर। देखिए हर एक चीज़ को पॉलिटिकल सिनेरियो से ऐड कर दिया जाता है। हमें कहते हैं एंटरटेनमेंट को अगर पॉलिटिक्स से जोड़ोगे, स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को जोड़ोगे, तो हर चीज़ में आपको पॉलिटिक्स दिखेगी ही दिखेगी। तो चीज़ें वही है कि अगर आप पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ में जोड़ोगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, एक आपके फेवर में होंगे, एक आपके अनफेवर में होंगे। जो अनफेवर में होंगे वो आपका विरोध करेंगे। हुआ आपने ट्विटर पे देखा कितनी सारी मूवीज़ का विरोध भी, और इवन an actor or the people that working behind making a movie, they're spending a lot of money, they're doing a lot of stuff there, एक आप खड़े हो, आप भी एक मेहनत कर रहे हो, वो भी एक मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ दिखाना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है पब्लिक को पसंद आया नहीं आया। पठान इज नॉट अ फ्लॉप, इट गॉट अ सुपर डुपर हिट आफ्टर सो मच ड्रामा एंड इवन थिंग क्रिएटेड। वो पब्लिक है, पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक क्या पसंद करती है, और हम किसी के सोच को अपने सोच पे कितना आने देते हैं वो डिपेंड करता है। अब हमें किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ गलत है, बट हमारी भी तो एक मेंटालिटी, हमारी भी तो सोचने की सकते हैं, हमें भी तो आईक्यू दिया है कि ये गलत है कि नहीं गलत है। अगर नहीं गलत है तो फिर नहीं गलत है, अगर गलत है तो ठीक है, हाँ ये उसके लिए भी गलत है तो मेरे लिए भी गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। लगातार ये बात बोली जा रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो यूथ को बिगाड़ रहे हैं। यूथ की राय हमने आपको सुनाई। क्या है आप लोगों का मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।